नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा इंडिया के करोड़ों करोड़ निवेशकों के गुनहगार और सहारा इंडिया में सुब्रत राय सहारा के बाद दूसरे पायदान पर सहारा को संचालित करने वाले ओपी श्रीवास्तव एक समय में अपने को सशक्त मानते थे और उनकी मीटिंग और जो सीटिंगें हुआ करती थी उसमें वो जो सहारा से भी विवाद था उस विवाद पर भी अपनी टीका टिप्पणी करते हुए और जज जो उस समय के हाई कोर्ट और के जो केस चल रहे थे उन पर भी टीका टिप्पणी करने से वो बाज नहीं आते थे। लेकिन उसकी फोटोग्राफी नहीं होती थी, उसका वीडियोग्राफी नहीं होती थी। लेकिन आज वो करोड़ों परिवारों के गुनहगार, लाखों एजेंट साथियों के गुनहगार और इस देश के करोड़ों करोड़ परिवारों में अंधकार करने वाले ओपी श्रीवास्तव आज जेल में है। और जेल में होने के लिए ईडी ने उनके खिलाफ में पर्याप्त सबूत कोलकाता सेशन कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं और एक बड़ी चार्जशीट न केवल ओपी श्रीवास्तव और इनके अनिल इब्राहिम और अन्य जेबी रॉय एवं अन्य लोगों पर इनके बेटे सुब्रत राय सहारा के उन पर भी की है। लेकिन बचने वाला कोई नहीं है। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने मोटा मोटा लाभ और मोटा मोटा पैसा कमाया और वो लाखों करोड़ के मालिक हो गए। सहारा के करोड़ों करोड़ निवेशकों का खून चूस चूस कर ये लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई। तो इतना तो है कि इनकी 7 पुश्तें चैन से नहीं बैठने वाली, क्योंकि इन्होंने गरीबों के खून पसीने को डकारने का काम किया है। गरीबों के खून पसीने की कमाई को इन्होंने लेने का काम किया है। तो इनकी 7 पुश्तें, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, एक बड़ी मिल्कियत के मालिक थे, 5 लाख करोड़ की कंपनी संचालित करते थे, लेकिन अंतिम समय में अपने बेटे भी मुखाग्नि नहीं दे पाए। तो यही हाल ओपी श्रीवास्तव का, यही हाल सहारा के जितने डायरेक्टर हैं उन सब का होने वाला है। आप क्या, आपकी 7 नस्लें इस सज़ा से छूटने वाली नहीं। साथियों, मैं अब आता हूँ मुद्दे पर। ओपी श्रीवास्तव की कल सुनवाई कोलकाता सेशन कोर्ट में हुई और जिसमें आज जो पॉइंट दिए गए हैं कि जो ऑर्डर शीट आई है मेरे हाथ में है। आज आरोपियों को पेश किया जाना है, जिसमें आरोपी ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अनिल बेलापुरम इब्राहिम द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव और अनिल इब्राहिम को जुडिशरी कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेश किया गया। प्रवर्तन निर्देशालय माननीय विशेष लोक अभियोजन अभियुक्तों के लिए पेश किया गया और इस मामले में सुनवाई शुरू की गई। माननीय विशेष लोक अभियोजन की बात सुनी गई और इसमें विश्व भारती जनसेवा संस्थान के अधिवक्ता ने ओम प्रकाश श्रीवास्तव और अनिल इब्राहिम की जमानत पर संबंध में सुना। इसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव की ओर से एक याचिका दायर की गई, जिसमें दाखिल करने का समय मांगा गया और सभी को सुना गया। ओम प्रकाश श्रीवास्तव की ओर से जवाब देने के लिए जमानत याचिकाओं को पारित करने के लिए अगली तारीख कोलकाता सेशन कोर्ट ने 22/12/2025 तय की है। प्रवर्तन निर्देशालय के सहायक निदेशक हरीश शर्मा ने विशेष लोक अभियोजन के माध्यम से याचिका में दायर उचित जांच के लिए ओपी श्रीवास्तव की रिमांड की मांग की है, जिससे उनसे और अधिक पूछताछ की जाए, जिससे कोर्ट में अनुमति मांगी गई है। शिकायतकर्ता उपस्थित हैं और दोनों पक्षों की बात सुनी गई। इसमें अगली सुनवाई महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को भुगतान का सपना दिखाने वाला एक एनजीओ विश्व भारती की ओम प्रकाश श्रीवास्तव की जमानत याचिका के इस मुद्दे पर वो पार्टी बने हैं और उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। लेकिन
जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि एक एनजीओ जिसका उदय झारखंड में होता है, और झारखंड में होने के बाद में देश भर के सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को उस एनजीओ की सदस्यता 250 रुपये लेकर जो है उनको सहारा इंडिया के भुगतान दिलाने का जो है सपना दिखाया जाता है, और लीगल की कार्रवाई करने का सपना दिखाया जाता है। और ये पैसा केवल झारखंड से नहीं, पूरे देश के अलग अलग लोगों से जो है लिया जाता है, और उनसे ये कहा जाता है कि हम सहारा इंडिया आपको एनजीओ के सदस्य बना रहे हैं और सहारा इंडिया के भुगतान की लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन जो एनजीओ के वकील हैं उन्होंने सेशन कोर्ट में ये मांग की है कि विश्व भारती के 30,981 करोड़ जो है वापस 30,981 करोड़ जो झारखंड का पैसा जो डाटा लगा है और इस पैसा जो है जमा है उसको जो है वापस किया जाए। तो आज मेरा प्रश्न ये है कि 30,981 करोड़ जो झारखंड का डाटा है उसको उनको भुगतान करने की मांग इन्होंने जो है सेशन कोर्ट में उनके वकील ने की है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो एनजीओ और एनजीओ को संचालित करने वाले लोगों से कि देश भर के लोगों से आपने पैसा जुटाया और आपने एनजीओ की सदस्यता दी, और आपने सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल कहते कहते 17 लोगों की रिट लगाई, और आप ये कहते थे कि 32,000 लोग हमारे इस संगठन से जुड़े हुए हैं और उनको इसका लाभ मिलेगा। तो फिर जब कोर्ट में तथ्यपरक जानकारी देनी थी तो फिर झारखंड का डाटा 30,981 करोड़ के भुगतान की बात क्यों की गई? क्यों आपके अगर पूरे देश के सहारा के करोड़ों निवेशकों की अगर आप भुगतान की बात नहीं कर सकते थे तो जो एनजीओ के माध्यम से आपने 32,000 लोगों का जो सदस्य बनाए थे उनके भुगतान की बात करनी थी, पूछता है भारत। और आज इस पर उनके संगठन को जो है जवाब जरूर देना चाहिए कि आज जब पूरे देश में आप लीगल के नाम पर एनजीओ के सदस्यता के नाम पर जो आप पैसा लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड की बात क्यों होगी? हालांकि इस पर कोर्ट ने कहा है कि इस पर फैसला जो है हम नहीं ले सकते, और उनके एडवोकेट के कहे अनुसार 30,981 करोड़ का जो दावा झारखंड के भुगतान की बात की थी उसको जो है कोर्ट ने नकार दिया है। लेकिन ये उन लोगों के उस चेहरे को दिखाता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो साथियों, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, किसी एनजीओ से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के चेहरों को भी बेनकाब करने की ज़रूरत है जो देश से तो करोड़ों और 13 करोड़ निवेशकों की बात करते हैं, लेकिन जब भी बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने और अपने चुनिंदा लोगों की भुगतान की बात करते नजर आते हैं। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।